और पाकिस्तान ने हर समय ही अमेरिका को धोखा दिया है। लोकसभा चुनाव में प्रयागराज की फूलपुर सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फूलपुर सीट चुनावी क्षेत्र रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं और प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। दरअसल फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से चुनावी समर में कूदने का दावा नीतीश कुमार और उनकी टीम की सियासी रणनीति का वह किस्सा है जिसके जरिए वे विपक्ष को एकजुट करने के साथ साथ बीजेपी को घेरने का भी काम करेंगे। नीतीश कुमार को यह भी अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चाबंदी कर दी जाए तो उसे हराने की कोशिश कुछ आसान हो सकती है। कुल मिलाकर ये दावा 2024 की लड़ाई को मोदी बनाम नीतीश बनाने के प्रयासों का होगा, क्योंकि नीतीश जिस फूलपुर सीट से किस्मत आजमाने की चर्चाएं कर रहे हैं वहां से पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दूरी करीब 100 किलोमीटर ही है। यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे बिहार के नेता के थप्पे से भी छुटकारा पाकर खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की जानकारी देने वाले विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक ये फैसला अनायास ही नहीं बल्कि खूब सोच समझ कर लिया गया है। दरअसल प्रयागराज को देश के सियासत में सबसे बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह यहाँ से सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा ने यहीं से सियासत की बारीकियों को सीखा था। इसके साथ ही फूलपुर सीट से जातीय समीकरण भी पूरी तरह नीतीश के मुफिद है। यहाँ कुर्मी वोटर्स 3 लाख के करीब है। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाता की संख्या भी ज्यादा है। यानी फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। यही नीतीश कुमार की सोच है। वैसे तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का फूलपुर के साथ ही समूचे यूपी में कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन बदले हुए सियासी हालात में फूलपुर यानी यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने पर उन्हें सपा और कांग्रेस के लेफ्ट पार्टी का समर्थन मिलना तय है। ऐसे में कुर्मी वोटर्स के साथ साथ यादव और मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण भी सीट पर उन्हें मजबूत कर सकता है। दरअसल अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार का समर्थन करने के लिए इसलिए कतई नहीं हिचकिचाए क्योंकि वह सिर्फ एक ही बार सीएम रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार 8वीं बार कुर्सी पर बैठे हैं। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के पास यादव और मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा बड़ा वोट बैंक नहीं है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार के बहाने कुछ कुर्मी वोटर्स उनके साथ आ गए तो कई सीटों पर उनका भी यानी अखिलेश यादव का भी फायदा हो सकता है। कांग्रेस चाहेगी कि नीतीश कुमार को समर्थन देने से वह सपा के उनके संभावित दोस्ती के बीच भी पुल का काम करे। जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहां से कुर्मी समुदाय के बीजेपी नेता केसरी देवी पटेल सांसद हैं। अकेले फूलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर्स मजबूती से बैठे हुए हैं। अभी यहाँ के ज्यादातर कुर्मी बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल इस गठबंधन के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने पर सिर्फ इन 2 दर्जन सीटों पर ही नहीं बल्कि समूचे यूपी में असर पड़ सकता है। फूलपुर सीट उस पूर्वांचल के हिस्से से आती है जो बिहार से सटा हुआ है। इन सबसे अलग नीतीश की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर सियासी लड़ाई को काशी बनाम प्रयाग बनाने की होगी।
वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के जुड़ाव वाली प्रयागराज की फुलपुर सीट से खुद को पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करना चाहेंगे। दरअसल पीएम फेस को लेकर विपक्ष में भले ही खींचातानी चल रही हो, लेकिन तकरीबन 2/3 विपक्षी वोटों को एकजुट कर बीजेपी को हराने की कोशिश तमाम बड़े दल करना चाहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी एक साथ हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।